इतने डर में रहते थे, बात मत करो कोई भी मेरे से। कहते साहब इतना डर था कि मैं दूल्हा बनूंगा और या बनूंगा बाराती, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। यह आपने बयान पढ़ा होगा मेरा कि गहलोत जी राजनीतिक पिता है। ये राजनीतिक पिता कौन सा होता है? मेरे पिता तो एक ही होता है, माता पिता। ये राजनीतिक पिता अलग होता है क्या है? साला मेरे को तुम्हारा राजनीतिक पिता नहीं, ये तुम्हारा असली पिता ही है, राजनीतिक पिता। कानून का इकबाल खत्म हो गया राजस्थान के अंदर। पुलिस गुंडों की चौकट पर खड़ी रहती है, थानों में पार्टियां चलती है और गरीब आदमी थाने में जाने से डरता है कि 151 बंद करके कपड़े उतार देगा थानेदार। भाइयों, व्यवस्था को कौन ठीक करेगा? कोई फरिश्ता नहीं आएगा, आपको खुद को समझना होगा। नहीं तो तेजा जी अवतार लेंगे और नहीं गोगा जी आपके बीच आएंगे। आपको खुद को ही इस वोट की चोट से सरकारों को ठीक करना पड़ेगा। एक व्यक्ति है जिसने चिंता करी, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, पूरी जवानी किसान कौम और जवान के लिए समर्पित कर दी। जो कहता है वो करता है, वो धोखा नहीं देता, सबको साथ लेके चलता है और सर्व समाज की चिंता करता है। इसलिए राजस्थान के अंदर जब भी कोई घटना घटित होती है, जब भी कोई पीड़ा के अंदर होता है, कोई दुख और तकलीफ के अंदर होता है, अगर सुई भी चुभती है तो दर्द हनुमान बेनीवाल महसूस करता है। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक सदस्य उस दर्द को महसूस करता है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भाजपा से लड़ने की मादा रखता है। पार्टी बना के संदेश दिया, हम लड़ाके हैं, हम मोर्चा खड़ा करेंगे, हम क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे। लोग कहते थे क्या कर लेंगे राजस्थान वाले, यहाँ तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, बहुत जिद करते थे। 3 विधायक 5 प्रधान म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन बनाया। प्रयास कर रहा हूं, एक दिन में सब कुछ नहीं होता। अपन खेती भी करते हैं तब पैसे पहले शुरुआत करते हैं, बीज बोते हैं, बरसात होती कि नहीं होती, कई स्थितियों से गुजरना पड़ता है, कई बार अकाल भी पड़ जाता है, तो आदमी थकता नहीं है, वो दूसरी बार भी खेती करता है। ऐसा नहीं कि एक बार बरसात नहीं हुई तो खेती नहीं करें, हो जाती फसलें खराब किसानों की। उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने चिंता नहीं करी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यह ठीक होगा कि जिस दिन भी सत्ता के नजदीक आएंगे या मेरी वजह से सत्ता आएगी, पिछली बार मैंने बयान दिया कि मैं दूल्हा बनूंगा और या बनूंगा बाराती, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। यह आपने बयान पढ़ा होगा मेरा। तो दूल्हा अगर कोई मजबूत हो तो मैं बाराती बनने को भी तैयार हूं। 3, 5, 10 जो भी एमएल आए, कोई मजबूत दूल्हा मिले तो मैं उसकी बारात में चल पड़ूंगा, लेकिन दुल्हन हनुमान बेनीवाल नहीं बनेगा। और आपने देखा भी होगा कि सत्ता मेरे पीछे पीछे रही दिल्ली में, स्टेट में, और मैं आगे आगे भागता रहा। मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के किसानों की सेवा करूंगा और किसानों का राज राजस्थान के अंदर लाऊंगा। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना। पहले तो याद नहीं है उपराष्ट्रपति, बीजेपी को मना किया था किसी ने। अरे बीजेपी थी ना छिण में 98 2000, उससे पहले मोदी जी थे, तो उपराष्ट्रपति बनाया तो नहीं आपका, प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो नहीं, कांग्रेस ने बनाया तो नहीं, इसलिए बनाए कि हनुमान आगे बढ़ रहा है, ये आरएलपी मजबूत हो रही है, तो कुछ ऐसी जगह इनको बिठा दो और इनको दिखाते रहो, देखो हमने आपका ये बना दिया, हमने आपका ये बना दिया। मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, भूल जाओ आप इस बात को। उपराष्ट्रपति बनाया, राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, समझ गए ना आप। ऐसा पद दे दो कि पद को दिखाते रहे और उस बात के वोट लेते रहे। आपके भी पिछली बार उनको बनाया था रामनाथ जी कोविंद को राष्ट्रपति, लेकिन काम क्या कर पाते थे? मोदी हमेशा जो लिख के देते थे वो पढ़ते थे, उसके अलावा उनको पता ही नहीं था क्या करना। इतने डर में रहते थे, बात मत करो कोई भी मेरे से। कहते साहब इतना डर था, क्या फायदा बनाने से बताओ मुझे। अरे हमें जब तक फ्री हैंड नहीं करोगे, छूट नहीं दोगे, तो हम कैसे हमारे लोगों को भला करेंगे। आज मैं जिस समाज से आता हूं, अगर मैं छुप जाऊं, अरे बात मत करो समाज की बात, अरे समाज की बात करो, समाज में अच्छाइयां लाओ, समाज के बच्चों को आगे बढ़ाओ, और गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको वापस लाओ। तो ये तो करना ही होगा हमारे को, और कौन करेगा बताओ? समाज सुधार कौन करेगा? हमें ही करना है, हम लोगों को ही बैठ के तय करना है कि सामाजिक ढांचा कैसे चले। सर्व समाज हम गांव में रहते हैं, एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता, कितना भी कुछ कह दो। मैं बाहर जाता हूं, बाहर के स्टेट में सारे प्रवासी राजस्थानी मिलकर मेरा स्वागत करते हैं, तो मैं उनको एक बात कहता हूं, मुझ तुम इतना प्रेम से यहाँ रहते हो, काश गांव में भी इतना प्रेम से रहो। क्या ये बात तो सही है। दूर होता है ना जब हमें गांव याद आता है, और गांव में रहते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में, भाई भाई से लड़ता है। ये तो स्थितियां बन गई। लेकिन कोई ये मत सोचो कोई जाति जाति से लड़ रही है। अब तो घोर कलयुग है। 100 में से 60 मामले हमारे पास आते हैं, वो ये होते हैं
कि भाई भाई से लड़ रहा है, बहनें भाइयों पे मुकदमे करा रही प्रॉपर्टी के, भाई बहनों की जो पांति होती है वो खाना चाहते हैं। तो ये हालात है इस देश और प्रदेश के अंदर। इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? ये व्यवस्था जिम्मेदार है। धीरे धीरे संस्कृति खत्म हो रही है। लोग गुरु शिष्य का जो सम्मान था वो भी चला गया, बड़े बुजुर्गों का था, किस तरह का भद्दा मजाक हो गया। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कैसे हो रहा है? करना तो उपयोग चाहिए और दुरुपयोग कर रहे हैं। अब ये जो इससे टेलीविजन, एक जमाना था कि टेलीविजन के अंदर किस तरह के सीरियल दिखाए जाते थे और अब क्या दिखाए जा रहे टेलीविजन में, बताओ मुझे। जब हम एक साथ घर में बैठ के सारी चीजें देखेंगे तो कहां से हमारी संस्कृति ठीक रहेगी? अब बच्चा खुचा कोई होगा तो राहुल गांधी ये निकल के ये खत्म कर देंगे देश को। अब बताओ, निकल पड़ा है भारत जोड़ो यात्रा, किस किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कौन कौन सी फोटो वायरल कर रहे हैं। ये भद्दा मजाक नहीं तो और क्या बताऊं मुझे। लोग कह रहे साहब आप ऐसे कैसे कह रहे हो? अरे कौन कहेगा? दूसरों में हिम्मत नहीं कहने की, मुझे ही कहना पड़ रहा है। और मेरा बिगड़ेगा भी क्या कहने से? अगर बिगड़ेगा तो बिगड़ जाएगा। मैं तो लड़ते लड़ते इतना आदी हो गया लड़ाई का कि मुझे कुछ भी गलत चीज देखती है ना तो मैं बोले बिना नहीं रह सकता। ये गलत है तो है ही गलत, और क्या। जब हम सही हैं, मेरे साथ एमपी जो नए नौजवान जीते हुए, उनको देखता हूं, जब हम साथ बैठते हैं, बाहर टूर पे जाते हैं, पार्टियां करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पूछते हैं कि आपके क्या बिजनेस है? वो हमारा तो कोई बिजनेस नहीं। तो फिर क्या करते हो? कुछ नहीं करते, हम तो सेवा कर रहे हैं। इतने साल क्या किया? ऐसे ही किया इतने साल जो अभी कर रहे हैं यहाँ पे। क्या यार, क्या आदमी हो? नशा नहीं करते, नॉन वेज नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो फिर क्या मजा है? लो बोलो, तुम ले मजा। हमें ये काम कर दो भाई, हमें सेवा करने दो लोगों की। तो हम सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं और कई मजा लेने के लिए पैदा, उनको लेने दो मजा। हमारा काम सेवा करना, हमारे खाते में सेवा लिखी है। हम इस कौम की सेवा करेंगे, किसान की सेवा करेंगे, दलित की सेवा करेंगे, हर व्यक्ति की सेवा करेंगे। हमारे खाते में सेवा ही लिखी। 77 में पिताजी एमएलए बने थे, जब लोग जानते 50 साल हो गई लगातार। वो भी लड़ते ही रहे, मैं भी लड़ता ही रहा। परिवार में छोटा भाई भी विधायक है, दिल्ली में मोदी के साथ थे, यहाँ सड़क पे आए। सत्ता का सुख अगर भोगना होता तो इस तरह हनुमान बेनीवाल पार्टी बना के लड़ता नहीं। मुझे सत्ता का सुख नहीं भोगना था, पूरी सत्ता किसान के हाथ में और जवान के हाथ में देनी राजस्थान के अंदर। इसलिए रात और दिन आपके बीच लग रहा हूं। मुझे कौन सा